नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी सफलता यहां पर भारत को मिली है। भारत में बनाई गई एक माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड स्पेशलिटी व्हीकल को यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र इस्तेमाल करने जा रहा है और यूएन ने भारत से इन व्हीकल्स की खरीद की है। तो भारत के एक डिफेंस इंपोर्टर से एक डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की ओर ये एक बड़ा कदम है। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, साथ ही इस व्हीकल के बारे में भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत में बनी ये स्वदेशी डिफेंस ट्रक अब यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस में काम आएगी। तो जिस व्हीकल की यहाँ पर बात हो रही है वो है महिंद्रा डिफेंस का बनाया हुआ माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड स्पेशलिटी व्हीकल। और रिसेंटली आनंद महिंद्रा जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर महिंद्रा डिफेंस सेक्टर की तारीफ की थी और ये बताया था, ये जानकारी दी थी कि ये व्हीकल अब यूएन के पीस कीपिंग मिशंस का हिस्सा होगी। कीपिंग मिशंस की बात कर लें तो ये मिशंस चलाए जाते हैं युद्ध से बर्बाद हो चुकी कंट्रीज में, टेरराइज्ड एरियाज में। आपको पता ही होगा कि लीबिया, सीरिया, इराक और ऐसे ही बहुत से गल्फ कंट्रीज में ब्लडशेड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। वहाँ पर पीस को बढ़ावा देने के लिए, शांति को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशंस अपनी ओर से मिशंस चलाता है, जिसमें कि फूड प्रोवाइड किया जाता है, हेल्प प्रोवाइड की जाती है, साथ ही पीस लाने की, शांति लाने की भरपूर कोशिश उस रीजन में की जाती है। अब रिसेंटली जब यूएन के कुछ एम्बेसडर्स यानी कि पीस कीपर्स इन एरियाज में गए थे विजिट करने वहाँ पर, तो वहाँ पर बिछी हुई माइंस से कई लोग घायल हो गए थे और कईयों की मृत्यु भी हो गई थी। तो इन्हीं मिस हैपनिंग्स को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने इस तरह की व्हीकल्स को कंसीडर किया है और सबसे बेस्ट उन्हें भारत में निर्मित महिंद्रा की डिफेंस ट्रक यानी कि MPVI लगी। इस व्हीकल्स के कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस आपको बता देता हूं। तो इसके टॉप और साइड प्रोटेक्शन का CEN लेवल है B6 और ब्लास्ट प्रोटेक्शन लेवल है इस व्हीकल का तानाग लेवल 4A का। बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के मामले में ये व्हीकल 7.62 × 51 mm बॉल तक का डायरेक्ट हिट झेल सकती है और इसके साथ ही 10 मीटर्स की डिस्टेंस और 90 डिग्री एंगल से अटैक किए गए, फायर किए गए एम्यूनिशन से 7.63 × 39 मिलीमीटर का एम्यूनिशन ये विदस्टैंड कर सकती है। माइन ब्लास्ट की बात करें तो वो 1.5 m की हाइट से यानी कि 1.5 मीटर की हाइट से और 5 मीटर की डिस्टेंस से ये 10 kg TNT का IED ब्लास्ट झेल सकती है। दोस्तों, BAE लैंड सिस्टम OMC के द्वारा इसका लैंड माइन सर्टिफिकेशन टेस्ट किया गया और कंक्लूजन ये निकला कि ये व्हीकल अपने हल के नीचे की ओर से 14 kg TNT और रियर व्हील के नीचे से 21 kg TNT एक्सप्लोजिव झेल सकता है। इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है बहुत ही एडवांस फीचर के साथ। कुछ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो इसमें फीचर्स हैं जैसे कि रूफ हैच, रियर सीट्स, इंटरकॉम सिस्टम, गन पोर्ट्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल फीचर्स भी दिए गए हैं जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टैक्टिकल कमांड एंड कंट्रोल विद मैपिंग, टैक्टिकल रेडियो, सर्विलेंस, IECM एंड CNC कॉन्फ़िगरेशन, LRF यानी कि लेजर रेंज फाइंडर, रैपिड डिप्लॉयमेंट ब्रॉडबैंड, एडवांस लाइट पैकेजेस, मल्टीपर्पस पल्स डॉपलर रेडार, HF, UHF, UHF रेडियोस, VHF रेडियोस, GPS एंड नेविगेशन, फायर सप्रेसिंग सिस्टम और स्काउटिक मल्टी मिशन सेंसर्स। इसके साथ ये व्हीकल पावर्ड है V6 इंजन से। इसमें यूज हुए हैं दोस्तों टर्बोचार्जर्स और इंटरकूलर्स जो कि 260 bhp का आउटपुट और 960 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ इस व्हीकल के फ्रंट पे लगा हुआ है एक मल्टी लीफ स्प्रिंग विद शॉक एब्जॉर्बर और रियर एंड पर बॉक्स सस्पेंशन लगा हुआ है ताकि पथरीले टेरेन में भी इसे स्मूथली ड्राइव किया जा सके। तो बहुत ही ऑसम और ढेर सारे फीचर्स के साथ ये व्हीकल आती है और इन्हीं ऑसम कैपेबिलिटीज और फीचर्स को देखते हुए यूएन ने भी इसे एक्वायर किया है। तो आपको पर्सनली कैसी लगी ये डिफेंस ट्रक, कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।